ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कैसे रचा और उन्हें क्या क्या कार्य करने को दिए थे। अभी उससे आगे का भाग है, इसे आप ध्यान से सुने और समझें। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि वे घोर साधना कर देवी आदि शक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करेंगे। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विद्यामणि हो। दक्ष ऐसी पुत्री के लिए जप करने लगे। प्रजापति दक्ष देवी की आराधना हेतु तत्पर हुए तथा उपवासवादी नाना व्रतों द्वारा कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने देवी आदि शक्ति की आराधना की। दक्ष की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो देवी आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन के दिए। वे 4 भुजाओं से युक्त एवं कृष्ण वर्ण की थी तथा गले में मुंड माला धारण किए हुए थे। नील कमल के समान उनके नेत्र अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे तथा वे सिंह की पीठ पर विराजमान थे। देवी आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति से तपस्या का कारण पूछा, साथ ही उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार देवी से आश्वासन मिलने के बाद दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने हेतु निवेदन किया। देवी आदि शक्ति ने प्रजापति दक्ष से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी और भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में तब तक रहूंगी जब तक तुम्हारा पुण्य क्षीण न हो और तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति अनादर करने पर मैं पुनः अपनी ये आकृति धारण कर वापस अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार देवी दक्ष से कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फलतः माँ भगवती आदि शक्ति से सती रूप में दक्ष के घर जन्म लिया। दक्ष पत्नी प्रसूति ने एक कन्या को जन्म दिया और 10वें दिन सभी परिवार जनों ने एकत्रित हो उस कन्या का नाम सती रखा। जैसे जैसे सती की आयु बढ़ती वैसे वैसे उसकी सुंदरता और निखरती और उसके द्वारा किए गए कार्यों को, अलौकिक कार्यों को देखकर दक्ष प्रसन्न होता। सती दक्ष की सभी पुत्रों में अलौकिक थी। उसने वाले काल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय सी लहरों में डूब जाना पड़ा। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थी और वीरनी से 60। इस प्रकार से प्रजा दक्षपति की 84 कन्याएं थी। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु, सब सृष्टि इन्हीं के कन्याओं से उत्पन्न हुई। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाई गई। उक्त कन्याओं और उनकी पुत्रियों को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां हुई जिनके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, सम्मति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और सती और स्वदा हुई। पर्वत राजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया जिनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, दिति, दृष्टि, पुष्टि, मेघा, बुद्धि, लज्जा, क्रिया, बपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से, संभूति का विवाह महर्षि मरीचि से, स्मृति का विवाह महर्षि अंगिरस से, प्रीति का महर्षि पुलत्स्य से, सिंति का कृति से, अनुसूया का अत्रि से, ऊर्जा का महर्षि वशिष्ठ से, स्वाहा का विवाह पितृ से हुआ। अब बच सती, तो उनका विवाह तो शिव से होना है। उनका तो जन्म ही इसलिए हुआ है। यही देवी सती है। पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में तीनों लोकों के सभी ज्ञानी, मुनिजन, देवर्षि, सिद्ध पुरुष, प्रजापति इत्यादि आए। भगवान शिव भी इसमें शामिल हुए। शिव के आगमन पर वहां पर उपस्थित सभी गणों ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वहां पर प्रजापति दक्ष आए। उन दिनों में प्रजापति दक्ष को तीनों लोकों का आधिपत्य थे, इस कारण सभी के सम्मानी थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद के कारण उन्हें इनका बड़ा अहंकार था। इस समय अनुष्ठान में उपस्थित सभी ने नतमस्तक होकर
प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया, परंतु शिव ने उनके सम्मुख मस्तक न झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रहे। इस कारण दक्ष प्रजापति मन ही मन अप्रसन्न हुआ। उन्हें क्रोध आ गया और बोले, सभी देवतागण, सभी असुर, ब्राह्मण इत्यादि मेरा सत्कार करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह दुष्ट भूत प्रेतों का स्वामी, शमशान में निवास करने वाला शिव मुझे क्या प्रणाम नहीं करते? इसके वेदांत कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूत और पिशाचों से सेवित है, मतवाला बन गया है तथा शास्त्रीय मार्ग को भूलकर नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले गण पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी होते हैं। स्वयं ये स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रीति कर्म में ही वृक्ष है। ये रुद्र चारों वर्णों से पृथक तथा कुरूप है। इसे इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। ये शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है। देवताओं के साथ ही यज्ञ में भाग न लेने पाए। दक्ष के कथन को अनुसरण कर महर्षि भृगु आदि बहुत से महर्षि शिव को दुष्ट मानकर उसकी निंदा करने लगे। दक्ष की बातें सुनकर नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष से कहा, हे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों किया, जिसके स्मरण से मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं? तूने उन शिव को कैसे श्राप दिया? ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो तूने इन्हें व्यर्थ ही श्राप दिया। वे सर्वथा ही निर्दोष हैं। नंदी के इस प्रकार से कहने से दक्ष और भी आग बबूला हो गया और उसके नेत्र चंचल हो गए। उन्होंने खुद रुद्र गरुड़ से कहा, तुम सभी वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा पाखंड में लग जाओ तथा शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म, एक हड्डियों के आभूषण धारण कर मदपान से आसक्त रहो। राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। इसी पर नंदी फिर से अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए और दक्ष को तत्काल इस प्रकार से कहा, तुझे शिव तत्व का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। भृगु और ऋषियों ने भी महेश्वर का उपहास किया। भगवान रुद्र से विमुख तेरे जैसे दुष्ट ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूँ, सभी वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। ब्राह्मण लोगों में तन्मय रहे और क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षक बने रहे, दरिद्र रहे, सर्वदा दान लेने में लगे रहे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सभी नरकगामी हैं। उनमें से कुछ ब्राह्मण राक्षस हों। शिव को सामान्य समझने वाले दुष्ट दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएं, ये आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाएं तथा दक्ष धर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। क्रोध युक्त नंदी को शिव ने समझाया, तुम तो परम ज्ञानी हो नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप नहीं छू सकता। तुम्हें व्यर्थ उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र क्षरमय और सूतमय है। उसके प्रत्येक सूत में देहबाथियों के आत्म प्रतिष्ठित है। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो, कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। सो तुम संकादिक सिद्ध को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, शांत हो जाओ। उसके पश्चात एक और ऐसी घटना घटी जिसके दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया, जिसने दक्ष की ओर भी दुखी कर दिया। कल्प के आदि में शिव के द्वारा दक्ष के पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक कट गया था। वे 5 मस्तकों से युक्त थे, अतः शिव जी को दक्ष ब्रह्मा हत्या का दोषी मानते थे। ये भी एक कष्ट देने वाली बात थी दक्ष के लिए। यज्ञशाला से आने के बाद प्रजापति दक्ष शिव द्वारा अपने पिता ब्रह्मादेव का मुख काटकर किए गए अपमान और यक्षशाला में स्वयं के अपमान को याद कर ईर्ष्या और वैमनस्य गांव से मन ही मन भगवान शिव को नीचा दिखाकर अपमानित करने पर विचार करने लगे। और जब बाकी सारी कन्याओं का विवाह हुआ तो दक्ष को सती के विवाह की चिंता शुरू हो गई। तभी उन्हें ध्यान आया कि ये तो साक्षात भगवती आदि शक्ति है। इन्होंने पूर्व से ही किसी और को पति बनाने के लिए निश्चय कर रखा है। परंतु दक्ष ने सोचा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न रुद्र उनके आज्ञाकारी हैं, उन्हें सुसम्मान बुलाकर मैं अपनी उस सुंदर कन्या को कैसे दे सकता हूँ। इस बीच दक्ष के महल में तुलसी विवाह उत्सव पर तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सती रंगोली बनाकर शिव की आकृति बना देती है और उसमें खो जाती है, जिसे देख प्रजापति दक्ष को गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमारी सती को उसकी शिव भक्ति दासी शिव की महिमा के बारे में बताती है। सती द्वारा फेंका गया रुद्राक्ष
पुनः महल के कक्ष में मिलता है। सती उसे फल समझकर अपने पास रख लेती है। असुर सम्राट के आदेश पर राक्षस सती को मारने का हर संभव प्रयास करते हैं। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव सती की रक्षा के लिए सती के सामने प्रकट होते हैं। दैत्यों से सती की रक्षा करते हैं। शिव को देख सती शिवमय हो जाती है। सती शिव से जुड़ाव महसूस करती है। भगवान शिव अत्यंत ध्यान हो जाते हैं। सती महल में आकर अपनी शिव भक्ति दासी से शिव से मिलने की बात कहती है। इसी तरह से सृष्टि का आरंभ। एक दिन सती भ्रमण के लिए निकलती है। सती को देख ऋषि दिग्ऋषि उन्हें दंडवत प्रणाम करते महल में जाकर सती और शिव के विवाह की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इस पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो जाते हैं। सती महल के सुख सुविधाओं को त्याग कर मन ही मन शिव से विवाह की इच्छा लिए वन में चली जाती है और मन में शिव को याद करती है। शिव सती के आह्वान पर प्रकट होते हैं और सती को दक्ष के महल में जाने के लिए कहते हैं। उधर महल में प्रसूति के कहने पर दक्ष सती के लिए उचित वर खोजने लगते हैं। सती के विवाह हेतु दक्ष स्वयंवर का आयोजन करते हैं। दक्ष ने इस प्रकार सोचकर एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु त्रिशूलधारी शिव को नहीं, जिससे उस सभा में शिव न आए। शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष स्वयंवर के द्वारपाल की जगह सिर झुकाए शिव की प्रतिमा को विराजित करते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपने सुंदर भवन में सती के निर्मित स्वयंवर आयोजित किया। उस सभा में सभी दैत्य, देव, मुनि इत्यादि आए। सभी अतिथिगण वहां नाना प्रकार के दिव्य वस्त्र और रत्नमय अलंकार धारण किए हुए थे। वे नाना प्रकार के रथों और हाथियों पर आए। इस विशेष अवसर पर भेरी, मृदंग और ढोल बज रहे थे। सभा में गंधर्वों द्वारा सुललित गायन प्रस्तुत किया जा रहा था। सभी अतिथियों के आने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या सती को सभा में बुलाया। इस अवसर पर शिव भी अपने वाहन वृषभ में सवार होकर वहां आए। सर्वप्रथम उन्होंने आकाश से ही उस सभा का अवलोकन किया। सभा को शिव विहीन देखकर वहां अपनी कन्या सती से कहा, पुत्री, यहाँ पर एक से एक सुंदर देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि एकत्रित है। तुम इनमें से जिसे भी अपना अनुरूप गुण संपन्न समझो, उस दिव्य पुरुष के गले में ये माला पहनाकर उसको अपने पति रूप में वर्ण कर लो। सती देवी ने आकाश में उपस्थित भगवान शिव को प्रणाम कर वरमाला को भूमि पर रख दिया तथा उनके द्वारा भूमि पर रखी माला शिव ने अपने गले में डाल दी। भगवान शिव अकस्मात ही सभा में उपस्थित हो गए। उस समय शिव का शरीर दिव्य रूपधारी था। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित थे। उनकी शारीरिक आभा करोड़ों चंद्रमाओं के कांति के समान थी। सुगंधित द्रव्यों का कल्पन करने वाले कमल के समान तीनों नेत्रों से युक्त भगवान शिव देखते ही देखे प्रसन्न मन हो चुके थे। वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से स्वयंवर में सती शिव ने अपने आत्मिक प्रेम को आधार बना शिव का आह्वान किया। शिव की प्रतिमा को वरमाला डालकर भगवान शिव को पति रूप में वर्ण किया। शिव प्रकट हो सती को अपनी भाया के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दक्ष प्रजापति इस विवाह को मानने पर ब्रह्मा देव और दक्ष के आराध्य देव भगवान विष्णु दक्ष को शिव सती विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करने को कहते हैं। अपने आराध्य का कहा मानकर उनका मान रखकर दक्ष विवाह को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। शिव सती के विवाह मिलन से चारों दिशाओं में हर्ष दौड़ पड़ता है। इस विवाह से शिव सती दोनों पुनः संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। सती दक्ष के महल से विदा हो शिव के साथ कैलाश पर्वत जाकर रहने लगती है। इसके आगे का भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।